फर्स्ट, लेमन्स। नींबू के अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो कि डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए काफी अच्छा उपाय है। लेकिन यहाँ डेड सेल्स की समस्या नहीं बल्कि समस्या है नरिशमेंट से जुड़ी हुई। इस उपाय को आजमाने के लिए लगातार 30 दिनों तक रोज रात को होठों पर नींबू लगाएं। नींबू लगाने के लिए नींबू को काटें और उसके जेली वाले हिस्से को अपने होठों पर रगड़ दें। ऐसा करने से आप अपने होठों के कालेपन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अगर ये उपाय काम नहीं करता तो नींबू के साथ चीनी को मिलाकर आजमाया जा सकता है। अगर ये भी काम नहीं करता तो आप आगे बताए जा रहे दूसरे तरीके आजमा सकते हैं, शायद वो आपके लिए काम आ जाए। दूसरा, टर्मरिक। हल्दी से जुड़े इस उपाय को आजमाने के लिए 1 चम्मच दूध लें और उसमें हल्दी मिलाकर उसका पेस्ट बना लें। ध्यान रखें कि ये पेस्ट बहुत ज्यादा सूखा ना हो। अगर ये पेस्ट बहुत ज्यादा सूखा होगा तो फायदा नहीं होगा। पेस्ट बनाने के लिए पेस्ट को अपने होठों पर लगाएं और लगभग 5 मिनट के लिए वहीं छोड़ दें। उसके बाद उसे ठंडे पानी से धो लें। ऐसा आप रोज रात को करके सोया करें। तीसरा, पोमीग्रेनेट। अनार को हमेशा एक ठंडी तासीर वाला फल माना जाता है और इस उपाय से आपके होठों को ठंडक मिलेगी और साथ ही उनका रंग भी ठीक हो जाएगा। 1 चम्मच अनार के पीसे बीज लीजिए, उसमें 1 चम्मच गुलाब जल मिलाइए, 1 चम्मच डेयरी क्रीम मिलाइए और बस आपका पेस्ट तैयार है। इस पेस्ट को आप अपने होठों पर लगा सकते हैं। पेस्ट को लगातार 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 5 मिनट बाद धो लीजिए। ऐसा लगभग 30 से 40 दिन करने पर आपको अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप इस पेस्ट को चेहरे पर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। नाक पर मौजूद ब्लैक हेड के लिए ये काफी बढ़िया युक्ति साबित हो सकता है। चौथा, कुकुम्बर जूस। खीरे की प्रकृति काफी ठंडी मानी जाती है। गर्मियों में खीरे को रामबाण की तरह देखा जाता है और खीरा आपकी समस्या के लिए भी रामबाण साबित हो सकता है। इस उपाय को आजमाने के लिए खीरे का आधा हिस्सा पीस लें। पीसे हुए हिस्से से जो भी जूस निकले उसे फ्रीजर में ठंडा करने के लिए छोड़ दें। एक बार जूस ठंडा हो जाएगा तब उसका टेक्सचर काफी गाढ़ा हो जाएगा। अब आपको एक रुई का टुकड़ा लेना है और उस जूस में उस टुकड़े को डुबाना है। उसे डुबाने के बाद अपने होठों पर उस जूस को लगाकर छोड़ दें। लगभग 30 मिनट तक होठों पर छोड़ने के बाद ठंडे पानी से होठों को धो लें। आप चाहें तो बाकी बचा हुआ जूस चेहरे पर भी लगा सकते हैं। यह आपके चेहरे को भी काफी ठंडा कर देगा। अगर आपकी स्किन तेलीय है तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। पांचवा, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी खाने में जितनी टेस्टी होती है उतनी उनके हेल्थ बेनिफिट उससे कई गुना ज्यादा होते हैं। स्ट्रॉबेरी आपके होठों का रंग ठीक करने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस उपाय को आजमाने के लिए आपको चाहिए 5 से 6 स्ट्रॉबेरी और 5 चम्मच बेकिंग सोडा। स्ट्रॉबेरी को अच्छे से क्रश कर लें और उसके बाद उसमें बेकिंग सोडा मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को होठों पर लगा लें और रात भर लगाकर छोड़ दें। अगले दिन सुबह इस पेस्ट को ठंडे पानी की मदद से होठों पर से हटा दें। हालांकि इस बात की कोशिश करें कि ये पेस्ट आपके चेहरे पर ना लगे। बेकिंग सोडा कई लोगों के लिए एलर्जिक हो सकता है, इसीलिए चेहरे पर लगने से इसे बचाएं। छठा, पेपरमिंट ऑयल लिप बाम। ये लिस्ट का पहला आर्टिफिशियल मटेरियल है। जब पिछले 5 की मदद से आपका काम ना हो पाए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पेपरमिंट ऑयल होठों को काफी ठंडक पहुंचाता है और इस लिप बाम को लगाकर आप अगर होठों की मसाज करें तो लिप्स के टिश्यूज में मौजूद ब्लड वेसल्स की रिपेयरिंग हो सकती है। अगर आपके लिप्स ब्लैक हैं तो इसका मतलब ये भी है कि निश्चित तौर पर आपके होठों में खून का संचार पहले जैसा नहीं हो रहा है। इस फ्लेवर के बाम के अलावा काफी सारे बाम मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको फायदा सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। सातवां, लिप मास्क। सोल्यूशन नंबर 1 से लेकर सोल्यूशन नंबर 5 तक जो भी सोल्यूशन आपको बताए गए हैं वो सभी लिप मास्क थे। हालांकि अगर आप अपना खुद का प्राकृतिक लिप मास्क नहीं प्रयोग करना चाहते तो आपको मार्केट में अलग कंपनियों के लिप मास्क मिल जाएंगे। ये लिप मास्क अलग अलग सामग्रियों के होते हैं और इन्हें कितने मिनट के लिए लगाना है इनके पैकेट पर लिखा होता है। अगर आप बेस्ट सामग्री के साथ करें तो आपको हल्दी वाला लिप मास्क लेना चाहिए। ये एक सवाल ये भी उठता है कि प्राकृतिक लिप मास्क बनाएं या मार्केट से खरीदें। आपको 2 केस में बाजार में लिप मास्क का प्रयोग करना चाहिए। पहला केस तब जब प्राकृतिक लिप मास्क में आपको कोई फायदा ना मिल रहा हो और दूसरा तब जब आपके पास प्राकृतिक लिप मास्क बनाने की सहूलियत या सामग्री ना हो। इसके अलावा किसी भी केस में प्रकृति की तरफ जाने की कोशिश करें। प्रकृति के पास हमारी लगभग हर समस्या का उपाय मौजूद है। आठवां, हनी स्क्रब। 2 आर्टिफिशियल सॉल्यूशन के बारे में जानने के बाद अब तय है फिर से स्वदेशी उपायों का। इंडिया का कल्चर ऐसा है कि प्राकृतिक चीजें हमें ज्यादा सूट करती हैं और ऐसा ही एक प्राकृतिक सॉल्यूशन है और वो है शहद।
ठंड लगने से लेकर अलग अलग बीमारियों से लड़ने तक शहद हमारे कितने काम आता है, इस बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शहद का प्रयोग होठों से जुड़ी समस्या के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार चम्मच शहद लें और 1 चम्मच चीनी लें, दोनों को मिलाकर एक बढ़िया पेस्ट बनाएं और अपने होठों पर लगाकर रगड़ें। ये रगड़ थोड़ी हार्ड होनी चाहिए ताकि होठों पर मौजूद डेड सेल्स हट जाएं। इस सॉल्यूशन को हफ्ते में 1 बार अप्लाई करें, बस ताकि एक्सेस ना हो और आपकी स्किन को कोई डैमेज ना हो। इसके अलावा आपको यह भी सलाह दी जाती है कि शहद को अपनी डाइट में शामिल करें। ऐसा करने से आप बहुत सारे रोगों से बिना लड़े छुटकारा पा सकते हैं। नोआ, बीट रूट एंड बाम। बीट रूट को इसके स्वाद के कारण कोई पसंद नहीं करता और अगर इसे सीधे तौर पर खाना हो तो लोगों को नानी याद आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बीट रूट के फायदे नहीं है। बीट रूट का सुर्ख लाल रंग आपके होठों के लिए बहुत काम आ सकता है। इस उपाय को आजमाने के लिए बीट रूट को अच्छी तरह से पीस लें और उसके बाद उसे होठों पर लगा लें। 15 मिनट बाद रुई की मदद से बीट रूट को हटा लें और लिप बाम लगाकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर ठंडे पानी से होठों को धो लें। 10 से 15 दिन लगातार ये करने पर फायदा देखा जा सकता है। नंबर 10वां, रोज। अगर आपने गुलाब जल का प्रयोग किया है तो आपको पता होगा कि गुलाब के अंदर कितने सारे प्राकृतिक गुण मौजूद हैं। आंखों को ठंडक पहुंचाने से लेकर चोट पर मलहम की तरह काम करने तक गुलाब जल के बहुत से प्रयोग हैं, लेकिन अभी बात करेंगे गुलाब की। अपने होठों को गुलाबी बनाने के लिए आप गुलाब की पंखुड़ियां तोड़कर उन पर लगा सकते हैं। इस उपाय को आजमाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों को पीस लें और उसके बाद उन्हें अपने होठों पर लगा लें। ऐसा करने के बाद आप जब चाहें तब इस पेस्ट को हटा सकते हैं। होठों के रंग सही करने के उपाय तो आपने जान लिए, लेकिन अगर प्रॉब्लम की जड़ ना पता हो तो प्रॉब्लम को कभी भी हमेशा के लिए सुलझाया नहीं जा सकता। ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर लिप्स के ब्लैक होने की समस्या आती क्यों है। इसका सबसे पहला कारण है शरीर में हाइड्रेशन की कमी। इसीलिए पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और ज्यादा पानी पीने से हमेशा आपके शरीर को फायदा ही पहुंचता है। कई बार होठों का रंग अलग अलग क्रीम या फिर टूथपेस्ट से एलर्जी होने के कारण भी काला हो जाता है। इसीलिए अगर आपको कोई एलर्जी है तो उसकी पहचान जरूर कर लें। होठों को चबाना या धूप में ज्यादा निकलना भी इसका कारण हो सकता है। आप अपने कारण की पहचान करें और उस कारण पर काम करना जरूर शुरू करें। तो दोस्तों, ये थे होठों का रंग ठीक करने के उपाय। अगर कोई उपाय आपके लिए काम नहीं करता है तो आप उसकी जगह पर दूसरा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, परिणाम आने में कम से कम। वैसे आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।